हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बाकी के 4 क्वेश्चंस जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है वीडियो तो जाओ एंड हमारा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या आप जस्ट सिंपली जस्ट जाके हमारा जो प्लेलिस्ट है वो ये चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमने जो क्लासेस भी है जो है अपलोड कर रखी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इनका यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप लोग जाके ये चेक कर लो एंड यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। एंड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। तो जैसे हम लोग जो है लाइक इसमें हम लोग हर्षवर्धना के बारे में डिस्कस करने वाला है। तो पुष्यभूति एंड हर्षवर्धन यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है यहाँ पे इस टॉपिक को। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाओगे यदि आप हमारा जो वो वीडियो है वो देख लोगे। तो फिलहाल हम लोग जो है अभी इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप लोग यहाँ ज्वाइन कर सकते हो नोटिफिकेशंस एंड कुछ और भी अपडेट्स के लिए। सो आप ज्वाइन कर लेना। लिंक है जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से जाके जो हमारे और भी वीडियोस हैं जो कि अपलोडेड हैं वो आप लोग जाके देख सकते हो, ताकि आप अच्छे से जो है समझ सको वीडियोस को। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखना है हम लोगों को। तो इसमें इवेल्युएट द कॉन्क्विस्ट ऑफ हर्षा। यहाँ पे हर्षा जो है हर्षवर्धन के लिए यूज़ किया गया है। एंड जो हर्षवर्धन के विजयों का मूल्यांकन करना है, यानी उनके जो विजय उन्होंने जो हासिल की थी उसके बारे में डिस्कस करना है। तो इस पे जो है इससे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं कि इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, थोड़ा जो बैकग्राउंड है उसको पढ़ लेते हैं। जो इनसे जो रिलेटेड है एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने यहाँ पे बताया कि जो गुप्त डायनेस्टी जो है उसके जो जैसे कि हमने देखा था वो खत्म होने के बाद है जो बहुत सारे जो है उसकी जो एक बहुत बड़े एम्पायर थे उनका। एंड वो जो जब गुप्ता डायनेस्टी का फॉल होने लगा तो जो छोटे 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 जो नए स्टेट्स वगैरह हैं वो बनने लगे, राइज होने लगे। एंड उसमें से ही एक जो बहुत ज़्यादा फेमस था वो था हमारा वर्धना डायनेस्टी के नाम से जाना जाता था, जो कि जिसके कि किंग जो है सबसे फेमस किंग है वो हर्षवर्धन को माना जाता है। तो यहाँ पे दिया गया जो हर्षवर्धन जो है उनकी जो राजधानी है वो ऑलमोस्ट पंजाब एंड जो कुरुक्षेत्र का जो थानेश्वर जो एक जगह थी वो उनकी राजधानी थी। एंड ये जो है पंजाब एंड जो कुरुक्षेत्र वाले कुरुक्षेत्र जो है उसके एरिया में ये पड़ता है। तो इसके आगे देखते हैं हम। सबसे पहले आते हैं जो प्रभाकर वर्धन आते हैं जो इस जो डायनेस्टी के फाउंडर के रूप में आप बोल सकते हो इनको। तो इनके जो है वो दो पुत्र थे, उनका नाम था राजवर्धन तथा हर्षवर्धन। एंड यहाँ पे जो प्रभाकर वर्धन है इनको जो हम लोग डायनेस्टी का जो फाउंडर इसलिए हम लोग बोल रहे हैं वो क्योंकि एक स्वतंत्र राजा थे, यानी राजा के रूप में इन्होंने घोषित किया था। बट इनके जो फाउंडर थे वो कुछ कोई और थे। जो प्रभाकर वर्धन थे वो उनके आगे भी किंग्स थे, बट ये जो है इनको रियल फाउंडर बोला जा सकता है इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे से है जो इन्होंने अपने आप को एक बड़े से राज का एक जो राजा घोषित किया। एंड पहले भी जो फाउंडर्स थे वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे। तो इसको जो है इनको जो है प्रभाकर वर्धन को फाउंडर बोल सकते हैं हम लोग। इनके दो जो पुत्र थे राजवर्धन और हर्षवर्धन, ये बड़े वाले जो थे वो राजवर्धन थे, छोटे वाले जो थे वो थे हर्षवर्धन। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग जो है आपको इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखना काफ़ी है। एंड ये आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड इसके बारे में जो डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा जो हर्षवर्धना पे बनाया गया है, मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हो। तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी एंड आपको मज़ा भी आएगा फिर पढ़ने में। फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर हम लोगों को देखना है हर्ष की जो विजय एंड उनके जो साम्राज्य का विस्तार उन्होंने कैसा किया, उन सब के बारे में बात करना है अब हम लोग को, जो कि इस वीडियो का जो मेन जो टॉपिक है वो है। तो सबसे पहले हम लोग इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि जो राजवर्धन थे यानी कि प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, हमने देखा राजवर्धन और हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो है बड़े भाई थे एंड उनकी जो मृत्यु के बाद जो है वो हर्षवर्धन किंग बने। एंड उस समय जो उनकी जो आयु थी बस वो 16 साल के थे, समझ सकते हो, मतलब 16 साल का एक जो है वो जो किंग बनता है। एंड उस टाइम पे जो उनके बहुत सारे एनिमीज होते हैं आसपास वाले जो जो राज्य होते हैं उसमें से। बट ये बहुत ही ज़्यादा साहसिक एंड बहुत ज़्यादा एक वीर बोल सकते हैं हम लोग वीर बोल सकते हैं, नहीं मतलब कि थे ही। मतलब कि उस एज में आप लोग समझ सकते हो कि जैसे कि आप स्टोरी पढ़ोगे जो हमने अभी जो स्किप किया, तो आपको पता चलेगा किस तरह से उन्होंने जो है अपना जो राज्य पाने के लिए अपने जो फैमिली वालों की जो जो मृत्यु हुई थी उनका बदला लेते हैं वो। एंड उनके पास जो है एक स्ट्रॉन्ग बहुत ही बड़ी सेना थी जिसके कारण कि वह उन्होंने जो अपने बहुत सारे राज का जो है बहुत ज़्यादा विस्तार किया। तो इसमें जो सबसे पहले विजय की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट में दिया गया है राजश्री की मुक्ति और कन्नौज राज की प्राप्ति। तो राजश्री कौन थी, ये हम लोग जो अभी स्किप किए हम लोग कहानी उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग को देखना है। तो राजश्री जो मिली थी ये जो थी वहाँ की जो है वो इनकी जो है वो अपनी खुद की बहन थी, जो जिसकी जो है मृत्यु जो मतलब कि इनको जो है हत्या कर दी जाती है। वहाँ के पास के एक रूलर होते हैं देवगुप्त नाम नाम के।
तो उनके द्वारा इनके जो बहनोई होते हैं उनकी जो मृत्यु कर दी जाती है, यानी कि हत्या कर दी जाती है, सॉरी। एंड वहीं से अपने बहन को ये छुड़ाते हैं एंड इनकी बहन जो है वो चली जाती है, मतलब कि जंगल में चली जाती है विंध्याचल के। उसके बाद जो है ये अपने उनके बहन के राज को वो वापस ढूंढ के लाते हैं इनको, एंड इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उन वहाँ जो इनका जो राज्य था वहाँ की गद्दी को संभाले, बट ये मना कर देती हैं। फिर जो हर्षवर्धन होते हैं वो खुद से ही दोनों के अपने अपने खुद के जो राज एंड इनकी जो बहन के पति के जो राज्य था उन दोनों को एक में मिला करके अपने मतलब खुद वहाँ का जो रूल है वो करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग को देखना है पंच प्रांतों पर विजय। फिर यहाँ पे दिया गया ह्वेन त्सांग जो है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बात किया, ह्वेन त्सांग है जो चाइनीज एक राइटर थे यानी हिस्टोरियन आप लोग बोल सकते हो। एंड हर्ष की जो गद्दी पे बैठने के बाद जो 6 वर्ष तक लगातार युद्ध किया था हर्ष ने, यानी कि हर्षवर्धन जो थे जैसे ही गद्दी पे बैठे, हम लोगों ने अभी बात किया कि जो इनके आसपास में जो बहुत सारे दुश्मन राज्य थे इनके, यानी शत्रु राज्य थे, एंड जिनके कारण एंड इनकी एज जो थी बहुत ही ज़्यादा कम थी, बट फिर भी उस टाइम पे ही जो 6 वर्ष तक लगातार है जो इन्होंने ये युद्ध किया था। एंड वहाँ के आसपास में जो 5 प्रांत थे फेमस पे, यानी कि उस पे जो है विजय की प्राप्ति की थी। एंड बात करें उन पांचों राज के कौन कौन से थे, तो वो थे पंजाब, कानेकुंज, फिर था गौड़ यानी बंगाल जिसको बोला जाता था उस टाइम पे, मतलब कि अभी बंगाल बोला जाता है, उस टाइम पे गौड़ बोला जाता था। फिर है हमारा बिहार एंड उड़ीसा पे इन्होंने जो है अपना अधिकार जमाया था। एंड इसके बाद जो है वो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक लगभग जो सारी जो उत्तर भारत का इलाका है वो इनके अधिकार में आ गया था। तो तो ये था जो 5 प्रांतों पर विजय के बारे में। फिर इसके आगे देखते हैं हम लोग, जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है बल्लवी के ध्रुव सेन द्वितीय से युद्ध, यानी बल्लवी जो सम्राट बल्लवा के राज्य के जो वंश के जो ध्रुव सेन थे वो भी एक किंग होंगे। एंड जो ध्रुव सेन द्वितीय थे उनसे इन्होंने इनका जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हम लोगों को देखना है। फिर वहाँ पे देख यहाँ पे बात करें तो जो ध्रुव सेन थे वो थे कहाँ के राजा थे, तो ये सौराष्ट्र के थे। एंड उनसे जो उनकी जो राजधानी है वो वल्लभ पे आक्रमण कर दिया था, एंड जो उन्हें जो है पराजित किया था कौन, तो हर्षवर्धना ने। फिर ध्रुव सेन भचौड़ एक राज्य था, वहाँ के राजा जो दटू है उनकी शरण में चला गया था, बट उनके बाद भी उनके जो है हर्ष से फिर संधि हो जाती है। एंड जो हर्षवर्धन है वो अपनी पुत्री का विवाह जो है ध्रुवसेन से कर देते हैं, ताकि दोनों में एक जो मैट्रिमोनियल अलायंस बोलते हैं, यानी कि मैत्री संबंध बन जाते हैं, यानी शादी के द्वारा, जो कि पहले के राजा के द्वारा किया जाता था, ताकि एक जो दो राज्य हैं, अलग अलग शत्रु राज्य हैं, उनमें जो दोस्ती बने रहे हमेशा हमेशा के लिए। फिर बात करें पॉइंट 4 की, तो यहाँ पे दिया गया पुलकेशिन द्वितीय से जो युद्ध हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। तो यहाँ पे बल्लभी के राजा से मैत्री संबंध जो स्थापित करने के बाद जो है हर्ष जो है दक्षिण की ओर जाते हैं, यानी अपने राज्य के विस्तार के लिए। इस समय जो चालुक्य वंश जो है उसके राजा जो पुलकेशिन द्वितीय जो है दक्षिण में राज कर रहे थे, मतलब उस टाइम पे जो वहाँ के राजा थे दक्षिण वाले जो राज्य के वो थे पुलकेशिन द्वितीय, जो कि बहुत ही ज़्यादा महान राजा माने जाते हैं जो चालुक्य वंश है उसके। तो वह दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था, एंड हर्ष ने इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया, किंतु वहाँ जो पासा ही पलट गया, एंड हर्ष की जो है उस युद्ध में जो है हार मिलती है। एंड यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ जो कि जब हर्षवर्धना किसी से हारे। सो ये काफ़ी हाईलाइटिंग पॉइंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। फिर हमारा पॉइंट 5 है हमारा सिंध राज से युद्ध। तो इसमें जो सिंध में इस समय जो एक शूद्र राजा शासन कर रहा था, शूद्र राज कौन है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो आप लोग हमारा जो मौर्य डायनेस्टी है उसका जो या तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा वीडियो है वहाँ से आप लोग देखना स्टार्ट करो। आप हमने जो है वो 16 से 17 वीडियोज़ में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसको सबको कवर करने की कोशिश की, एंड हमने किया भी है, जिसको कि आप लोग पढ़ लोगे तो आपको ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो आप लोग जाके वीडियो को देखो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। एंड सिंधराज से जो युद्ध हुआ था उसको जो है हर युद्ध को हर्ष का जो है तीसरा युद्ध बताया गया है। किसने बताया, तो डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय, तो एक ये जो है हिस्टोरियन होंगे ये। पॉइंट 6 की बात करें तो पॉइंट 6 है हमारा शशांक से युद्ध। शशांक कौन थे, तो एक किंग थे, एंड ये और जो ये भी पॉइंट है, तो ये इनकी बहन वाला जो युद्ध हुआ था पिछली टाइम जो हमने सबसे पॉइंट 1 में हमने कवर किया, उससे रिलेटेड है ये शशांक। तो ह्वेन त्सांग ने लिखा है, यानी कि जो ये जो चाइनीज जो ट्रेवलर थे ह्वेन त्सांग, इन्होंने लिखा है कि हर्ष ने अपने भाई के हत्यारे को मारकर जो बदला चुका लिया, परंतु ह्वेन त्सांग ने जो शशांक के मारे जाने की कोई तिथि पर कभी कहीं उल्लेख नहीं किया। तो इसका अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि बहुत सारे लोगों को मानना है इसकी मृत्यु हुई थी, एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं इनका जो पराजय हुआ था, बट इनका जो मृत्यु नहीं हुआ था, यानी कि ये मारे नहीं गए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गंजाम का विजय। तो 634 ईस्वी में जो है हर्ष ने गजाम को जीता, एंड उसे अपने राज्य में मिला लिया, एंड यह जो है हर्ष की अंतिम विजय थी। इसके बाद जो है पुलकेशिन जो द्वितीय है उनसे जो इनका जो हार मिलती है इनके हाथों, एंड फिर इनका भी है डाउनफॉल जो है स्टार्ट होता है।
तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी एंड सॉरी फॉर यदि जो कि आपको जो वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, शायद मेरे पीसी में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, माइक ख़राब हो गया है शायद, बट आप लोग मैनेज कर लोगे बिकॉज ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए एंड हेल्पफुल भी होगी ये। तो आप लोग मैनेज कर लेना। ये जो हमारा सेकंड चैनल है, इस पर आप लोग जुड़ सकते हो हमारे साथ। हम लोग इस पर कुछ करेंगे साथ में, नया कंटेंट कुछ बनाने का कोशिश करेंगे इस पर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के साथ। सो बाय, हैव ए गुड डे।